नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी। तो दोस्तों, हिंदी के क्लास में आज हम लोग देखेंगे पहले विलोम। पहले आइए दोस्तों, पहले हम देखते हैं पहला चैप्टर हम लोग क्या क्या पढ़ना है। समीक्षा अधिकारी में दोस्तों क्या क्या है सिलेबस में। समीक्षा अधिकारी में दोस्तों विलोम है, तद्भव एवं तत्सम है, तीसरा है पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि एवं छठा है विशेष एवं विशेषण। तो दोस्तों, इस तरीके से हम विलोम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी में प्रत्येक चैप्टर से 10-10 हिंदी आती है। तो आइए पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी में क्या है पहला चैप्टर, हिंदी में पहला विलोम। पहला हम लोग देखेंगे विलोम में क्या है, आइए देखते हैं कि विलोम में पहला क्या है। दोस्तों, विलोम में अनाथ का विलोम क्या होता है दोस्तों, सनाथ होता है। वहीं पर दोस्तों औन्नति का विलोम उन्नति होता है। अंतरंग का विलोम क्या होता है, बहिरंग होता है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है और अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है। वहीं पर औन्नत का विलोम क्या होता है, उन्नत होता है। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी, अल्प का विलोम बहु, अल्प का विलोम बहु होता है। तो आइए इसके आगे देखते हैं। आगे में दोस्तों अपेक्षा का विलोम दोस्तों क्या होता है, उपेक्षा। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है और अथ का विलोम इति होता है। आरुचि का विलोम रुचि होता है। आलभ्य का विलोम लभ्य होता है और अमृत का विलोम विष होता है। अगम का विलोम सुगम होता है। आइए इसके आगे देखते हैं। अग्र का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अधम का विलोम उत्तम होता है। आचार का विलोम अनाचार होता है। आत्मा का विलोम परमात्मा होता है। आदान का विलोम प्रदान होता है। अग्नि का विलोम जल होता है। अपमान का विलोम सम्मान होता है। आइए आगे देखते हैं। अल्प का विलोम दोस्तों क्या होता है, अपमान का सम्मान होता है। अति का विलोम दोस्तों क्या होता है, अल्प होता है। वहीं पर अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। आगामी का विलोम विगत होता है। क्या होता है, विगत होता है। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। आगे दोस्तों क्या है, शब्द और विलोम में आगे है दोस्तों आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव होता है। आधुनिक का प्राचीन होता है। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक होता है। आग्रह का अनाग्रह होता है। आकिड़ का विकिड़ होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आधार का विलोम आधेय या लंब होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान दिए रहिएगा। आकर्षण का विलोम दोस्तों विकर्षण होता है। अभ्यंतर का विलोम दोस्तों वाय होता है। आज़ादी का विलोम गुलामी होता है और आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। क्या होता है दोस्तों, अनासक्त होता है। आइए आगे देखते हैं। आद्य का विलोम क्या होता है, अंत्य होता है। तो इसको भी दोस्तों आप लोग ध्यान दिए रहिए, ये थोड़ा से कठिन है, इसको पूछने की संभावना प्रबल बनी रहती है। अनुकूल का विलोम क्या होता है दोस्तों, प्रतिकूल होता है। वहीं पर आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। आशा का विलोम निराशा होता है। आय का विलोम व्यय होता है और आलोक का विलोम अंधकार होता है। आस्तिक का विलोम दोस्तों नास्तिक होता है। अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होता है। वहीं पर अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक होता है। आहूत का विलोम दोस्तों अनाहुत होता है। आडंबर का विलोम सादगी होता है। आकाश का विलोम क्या होता है दोस्तों, पाताल होता है। आकांक्षा का विलोम अनाकांक्षा होता है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। आघोष का विलोम साघोष होता है। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। आइए आगे देखते हैं। अद्यतन का विलोम दोस्तों क्या होता है, पुरातन होता है। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। आप्त का विलोम अनाप्त होता है। अकर्मक का विलोम सकर्मक होता है। अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक होता है। आदोष का विलोम
सादोष होता है। आत्मविश्वास का विलोम आत्मसंशय होता है। आत्मविश्वास का विलोम क्या होता है दोस्तों? आत्मसंशय होता है। आलभ्य का विलोम क्या होता है? लभ्य होता है। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। और अग्र का विलोम सौम्य होता है। क्या होता है? उग्र का विलोम सौम्य होता है। दोस्तों उदात्त का विलोम क्या होता है? अनुदात्त होता है। और एकता का विलोम दोस्तों अनेकता होता है। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। एकेश्वरवाद का विलोम क्या होता है? बहुदेववाद। क्या होता है? बहुदेववाद होता है। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। आइए आगे देखते हैं। उत्साह का विलोम दोस्तों निरुत्साह होता है। उत्तम का विलोम अधम होता है। ऊपरी का विलोम अधः होता है, अधः होता है। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है। उद्यमी का विलोम निरुद्यमी होता है। आइए आगे देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। ईद का विलोम मुहर्रम होता है। इच्छा का अनिच्छा होता है। एक तंत्र का विलोम बहुतंत्र होता है। एड़ी का चोटी होता है। उत्तरायण का विलोम क्या होता है दोस्तों? दक्षिणायन होता है। आइए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होता है। ईश्वर का विलोम अनिश्वर होता है। इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है। इहलोक का विलोम परलोक होता है। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होता है। आइए आगे देखते हैं। उदार का विलोम क्या होता है दोस्तों? कृपण होता है। वहीं पर उदयाचल का विलोम अस्ताचल होता है। उद्धत का विलोम विनीत होता है। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। उन्मत्त का विलोम दोस्तों स्थिरचित होता है। और उन्मुख का विलोम दोस्तों विमुख होता है। उपादेय का विलोम दोस्तों अनुपादेय होता है। उत्पत्ति का विलोम क्या होता है दोस्तों? विनाश होता है। औदार्य का विलोम अनौदार्य होता है। वहीं ओछा का विलोम गंभीर होता है। आइए आगे देखते हैं। ऋणग्रस्त का विलोम क्या होता है? ऋण मुक्त होता है। ऊर्ध्वगामी का विलोम अधोगामी होता है। उष्मा का विलोम शीतलता होता है। उन्नयन का विलोम अवनयन होता है। उर्वर का विलोम अनुवर होता है। वहीं पर एकनिष्ठ का विलोम सर्वनिष्ठ होता है। आइए आगे देखते हैं। ऋत का विलोम अनृत होता है। ऐसड़ा का विलोम अनैसड़ा होता है। ओतप्रोत का विलोम विहीन होता है। कर्कश का विलोम कोमल होता है। वहीं पर कृति का विलोम अपकृति होता है। आइए आगे देखते हैं। करुण का विलोम निष्ठुर होता है। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। कच्छ का विलोम आकच्छ होता है। अथ का विलोम क्या होता है दोस्तों? इति होता है। ये भी दोस्तों पूछ चुका है। इसमें दोस्तों पीडीएफ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी समाहित किया गया है। अंत में क्या होता है विलोम? आदि होता है। अनुयायी का विलोम दोस्तों विरोधी होता है। आइए आगे देखते हैं। अधम का विलोम क्या होता है दोस्तों? उत्तम होता है। अहंकारी का विलोम निरंकारी का होता है। निरअहंकारी होता है। आइए आगे देखते हैं। अवकाश का विलोम दोस्तों अनअवकाश होता है। अभिमुख का विलोम प्रतिमुख होता है। अवर का विलोम परवर होता है। अहिंसा का विलोम हिंसा होता है। अर्थ का अनर्थ होता है। आइए आगे देखते हैं। अनुलोम का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रतिलोम होता है। अनुराग का विलोम विराग होता है। अवशेष का विलोम दोस्तों निशेष होता है। अर्पण का विलोम दोस्तों क्या होता है? ग्रहण होता है। आइए आगे देखते हैं। अवस्थित का विलोम क्या होता है? अनावस्थित होता है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। अवाक का विलोम क्या होता है? सवाक होता है। अल्प का विलोम क्या होता है? महा होता है। अल्प प्राण का विलोम क्या होता है? महाप्राण होता है। आइए आगे देखते हैं।
अल्पमत का विलोम क्या होता है? बहुमत होता है। अल्पायु का विलोम क्या होता है? दीर्घायु होता है। अल्पसंख्यक का विलोम बहुसंख्यक होता है। अविचल का विलोम चल या डांबाडोल होता है। अवकाश का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनअवकाश होता है। आइए आगे देखते हैं हम। आसक्त का विलोम क्या होता है दोस्तों? सशक्त होता है। अमन का विलोम अंबर होता है। वहीं पर अहिंसा का विलोम हिंसा होता है। वहीं पर असली का विलोम दोस्तों नकली होता है। असूया का विलोम अनसुइया होता है। आगे देखते हैं। अंगीकरण का विलोम अनंगीकरण होता है। अदृश्य का विलोम दृश्य होता है। अधीन का विलोम अनअधीन होता है। और अनंत का विलोम अंत होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। आगे देखते हैं। अजल का विलोम सजल होता है। अधूरा का विलोम पूरा होता है। और अमृत का विलोम क्या होता है दोस्तों? विष होता है। वहीं पर अस्त का विलोम क्या होता है? उदय होता है। वहीं पर अवलंब का विलोम क्या होता है? निरालंब होता है। आइए आगे देखते हैं। अनुग्रह का विलोम क्या होता है दोस्तों? विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह होता है। आगे देखेंगे दोस्तों। आगम्य का विलोम क्या होता है दोस्तों? गम्य होता है। अकाल का विलोम सुकाल होता है। अपेक्षित का विलोम दोस्तों उपेक्षित या अनपेक्षित होता है। अपेक्षित का विलोम क्या होता है दोस्तों? उपेक्षित या अनपेक्षित होता है। अनुरक्त का विलोम क्या होता है दोस्तों? विरक्त होता है। और असाध्य का विलोम दोस्तों क्या होता है? साध्य होता है। आइए आगे देखते हैं। आग्राह्य का क्या होता है दोस्तों? ग्राह्य होता है। अनुराग का क्या होता है? विराग होता है। आगम्य का क्या होता है? गम्य होता है। अमावस्या का क्या होता है दोस्तों? पूर्णिमा होता है। अंकुश का विलोम निरंकुश होता है। आइए आगे देखते हैं। अस्त का विलोम क्या होता है दोस्तों? उदय होता है। अधर्म का विलोम दोस्तों धर्म होता है। अमर का विलोम दोस्तों मर्त्य होता है। अंगतः का विलोम पूर्णत होता है। और अपमान का विलोम सम्मान होता है। आइए आगे देखते हैं। अभ्यस्त का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनभ्यस्त होता है। वहीं पर अंधकार का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रकाश होता है। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। अवरोध का विलोम अनअवरोध होता है। अतल का विलोम वितल होता है। आगे है दोस्तों। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। अपकार का विलोम उपकार होता है। अमीर का विलोम गरीब होता है। अन्वय का विलोम अनवय होता है। अनुरक्त का विलोम विरक्ति होता है। आइए आगे देखते हैं। अपकर्ष का विलोम क्या होगा दोस्तों? उत्कर्ष होगा। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप होगा। अनुनासिक का विलोम क्या होगा? निर्नुनासिक होगा। अनुशासित का विलोम क्या होगा? अनुशासित का विलोम क्या होगा दोस्तों? अनुशासनहीन होगा। वहीं पर अग्रगामी का विलोम पश्चगामी होगा। अच्युत का विलोम च्युत होगा। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। आइए आगे देखते हैं। अधिकतम का विलोम न्यूनतम होता है। अचल का विलोम सचल होता है। अतुल का विलोम तुल्य होता है। आइए आगे देखते हैं। अति का विलोम क्या होता है दोस्तों? न्यून होता है। क्या होता है? अति का विलोम न्यून होता है। अधिकारी का विलोम अनधिकारी होता है। अतिक्रमण का विलोम अनतिक्रमण होता है। वहीं पर अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है। और अधिक का विलोम कम या अल्प होता है। अंतिम का विलोम दोस्तों अनंतिम होता है। अक्षत का विलोम विक्षत होता है। और अक्षम का विलोम सक्षम होता है। और अकंटक का विलोम कंटकित होता है। वहीं पर अव्यक्त का विलोम अभिव्यक्त होता है। अकेला का विलोम दुकेला होता है। और अकाल का विलोम सुकाल होता है। आइए आगे देखते हैं। अवगत का विलोम अनअवगत होता है। और अर्थ का विलोम अनर्थ होता है। और अवशेष का विलोम
निह शेष होता है। अभिमानी का विलोम निरभिमानी होता है। असन का विलोम अनशन होता है। अभिमुख का विलोम प्रतिमुख होता है। आसक्त का विलोम सशक्त होता है। अभिसरण का विलोम अपसरण होता है। अस्तित्व का विलोम अनस्तित्व होता है। अपरिमित का विलोम परिमित होता है। अस्त्रीकरण का विलोम निरस्त्रीकरण होता है। और अर्जन का विलोम व्ययन होता है। आइए आगे देखते हैं। अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अहंकार का विलोम अनहंकार होता है। अर्थमान का विलोम अर्थहीन होता है। और अनिवार्य का विलोम क्या होता है दोस्तों? वैकल्पिक या निर्वाय होता है। अब अर्पण का विलोम क्या होता है? ग्रहण होता है। और अनुकूल का विलोम दोस्तों प्रतिकूल होता है। अनुक्रिया का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रतिक्रिया होता है। अनुयायी का विलोम दोस्तों विरोधी होता है। वहीं पर अनुभवी का विलोम अनुभवहीन होता है। और अंदर का विलोम बाहर होता है। वहीं पर अंतिम का विलोम अनंतिम होता है। अखंडनी का विलोम दोस्तों क्या होता है? खंडनीय होता है। अकंटक का विलोम कटंकित होता है। अव्यक्त का विलोम अभिव्यक्त होता है। अकर्मक का विलोम सकर्मक होता है। अधिमूल्यन का विलोम अवमूल्यन होता है। अनाथ का विलोम क्या होता है दोस्तों? सनाथ होता है। और अधिष्ठित का विलोम अनिधिष्ठित होता है। वहीं पर अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होता है। वहीं पर अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। क्या होता है दोस्तों? अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। अधीन का विलोम क्या होता है दोस्तों? अधीन का विलोम दोस्तों अनाधीन या स्वाधीन होता है। वहीं पर अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होता है। वहीं पर अग्र का विलोम दोस्तों विज्ञ या प्रज्ञ होता है। वहीं पर अग्रज का विलोम अनुज होता है। क्या होता है दोस्तों? अग्रज का अनुज होता है। आर्द्र का दोस्तों क्या होता है? शुष्क होता है। आइए आगे देखते हैं। आयोजन का क्या होता है दोस्तों? वियोजन होता है। आर्स का अनार्स होता है। आलोक का तिविमिर होता है। वहीं पर आधार का निराधार होता है। वहीं पर आहार का निराहार होता है। आइए आगे देखते हैं। आकार का विलोम क्या होता है दोस्तों? निराकार। और आनंद या हर्ष का विलोम होता है विषाद या शोक। आवरण या अनावरण का विलोम क्या होता है दोस्तों? निरावरण। वहीं पर आरूढ़ का विलोम क्या होता है? अनारूढ़ होता है। वहीं पर आस्था का विलोम दोस्तों अनास्था होता है। आइए आगे देखते हैं। आत्मोन्मुखी का विलोम क्या होता है? परोन्मुखी। वहीं पर आमिष या सामिष का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। वहीं पर आकुंचन या सकुंचन का विलोम प्रसारण होता है। वहीं पर आरोह का विलोम क्या होता है? अवरोह होता है। आहूत का विलोम अनाहूत होता है। आडंबर का विलोम क्या होता है दोस्तों? सादगी होता है। आह्वान का विलोम विसर्जन होता है। वहीं पर आक्रांत का विलोम अनाक्रांत होता है। वहीं पर आर्य का विलोम अनार्य होता है। वहीं पर आलसी का विलोम कर्मठ होता है। आच्छादित का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनाच्छादित होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों? आवर्तक का विलोम क्या होता है? अनावर्तक होता है। क्या होता है दोस्तों? अनावर्तक होता है। आडंबर पूर्ण का विलोम क्या होता है? आडंबरहीन होता है। वहीं पर आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है। वहीं पर आधिक्य का विलोम अनाधिक्य होता है। वहीं पर आश्रित का विलोम दोस्तों अनाश्रित होता है। वहीं पर आप सदारी का विलोम दुजायगी होता है। क्या होता है दोस्तों? दुजायगी होता है। आइए आगे देखते हैं। आसीन का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनासीन होता है। वहीं पर आमंत्रित का विलोम दोस्तों अनामंत्रित होता है। वहीं पर आहार्य का विलोम अनाहार्य होता है। वहीं पर आमदनी का विलोम खर्च होता है। वहीं पर इति का विलोम अत होता है। इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है। इधर का विलोम दोस्तों उधर होता है। ईमानदार का विलोम बेईमान होता है। इच्छित का विलोम अनिच्छित होता है। अइच्छा का विलोम अनिच्छा होता है। इच्छुक का विलोम अनिच्छुक होता है। वहीं पर इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है।
ईश्वरवादी का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनिश्वरवादी। वहीं पर ईश्वर का विलोम जीव होता है। ईद का विलोम मुहर्रम होता है। और उत्तम का विलोम अधम होता है। उन्मूलन का विलोम रोपड़ होता है। ऊपर का विलोम दोस्तों अधः होता है। और उदार का विलोम दोस्तों अनुदार या कृपण होता है। उदीची का प्रतीची होता है। उपजाऊ का अनुपजाऊ या ऊसर होता है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। उत्थित का विलोम पतित होता है। आइए आगे देखते हैं हम दोस्तों। उपकार का विलोम अपकार होता है। उर्वर का विलोम अनुर्वर या बंजर होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। और उन्मुख का विलोम विमुख होता है। उत्साह का विलोम निरुत्साह होता है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों? उत्तम का विलोम अधम होता है। उद्यमी का विलोम निरुद्यमी या आलसी होता है। वहीं पर उपमेय का विलोम उपमान या अनुपमेय होता है। और उद्यम का विलोम आलस्य होता है। और उद्देश्य का विलोम निरुद्देश्य होता है। आइए आगे देखते हैं। उदार का विलोम नगद होता है। उधार का विलोम क्या होता है दोस्तों? नगद होता है। और उत्तेजित का समित होता है। और उत्तेजन का दोस्तों प्रशमन होता है। वहीं पर उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। ये दोनों दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उपस्थित का विलोम अनुपस्थित होता है। वहीं पर उच्च का विलोम निम्न होता है। आइए आगे देखते हैं। उचित का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनुचित होता है। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। वहीं पर उद्घाटन का विलोम समापन होता है। और उदासीन का विलोम आसक्त होता है। और उत्पत्ति का विलोम विनाश होता है। और उत्थान का विलोम पतन होता है। आइए आगे देखते हैं। उद्गम का विलोम क्या होता है दोस्तों? विलय होता है। और उषा का विलोम संध्या होता है। और उन्नति का विलोम अवनति होता है। उष्ण का विलोम शीत होता है। उन्नयन का विलोम अवनयन होता है। और उन्नत का विलोम अवनत होता है। उदय का विलोम अस्त होता है। उपमित का विलोम अनुपमित होता है। और उज्ज्वल का धूमिल होता है। उपयोग का अनुपयोग होता है। उच्छ्वास का विलोम निश्वास होता है। वहीं पर ऊपर लिखित का विलोम निम्नलिखित होता है। क्या होता है? निम्नलिखित या अधोलिखित होता है। उत्पादक का विलोम क्या होता है? अनुत्पादक। उत्सुक का विलोम अनुत्सुक होता है। वहीं उपलब्ध का विलोम अनुपलब्ध होता है। और उपलब्धि का विलोम अनुपलब्धि होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों। उपादेय का विलोम अनुपादेय होता है। और उदग्र का विलोम अनुदग्र होता है। और उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है। और उद्भव का विलोम अवसान होता है। वहीं पर उल्लंघन का विलोम अनुल्लंघन होता है। उद्योगी का विलोम अनुद्योगी होता है। वहीं पर उल्लास का विलोम विषाद होता है। और उद्विग्न का विलोम निर्विघ्न होता है। और उन्नत का विलोम अवनत या अनुन्नत होता है। उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। आइए आगे देखते हैं। ऊर्ध्वः का विलोम अधः या अधो होता है। ऊंच का विलोम नीच होता है। वहीं पर उष्मा का विलोम शीतलता होता है। वहीं पर ऊपर का विलोम नीचे होता है। वहीं पर ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। आइए आगे देखते हैं। हित का विलोम क्या होगा दोस्तों? अहित होगा। वहीं पर रिद्धि का विलोम दोस्तों विपन्न होगा। वहीं पर ऋजु का विलोम वक्र होगा। वहीं पर एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा। और एक का विलोम अनेक होगा। आइए आगे देखते हैं। एकता का विलोम क्या होगा दोस्तों? अनेकता होगा। वहीं पर ऐहिक का विलोम दैविक या पारलौकिक होगा। वहीं पर एड़ी का विलोम दोस्तों चोटी होगा। वहीं पर एकाग्रचित्त का विलोम क्या होगा? अन्य मनस्क या दुचिता होगा। एकेश्वरवाद का विलोम दोस्तों बहुदेववाद होगा। आइए आगे देखते हैं। एकार्थक का विलोम दोस्तों अनेकार्थक होता है। वहीं पर ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है। वहीं पर औपचारिक का अनौपचारिक होता है। औचित्य का विलोम अनौचित्य होता है। और कर्म का विलोम अकर्म होता है।
आगे है दोस्तों कंजूस का विलोम साखर्च या उदार या मुक्त हस्त होता है। कंजूस का विलोम क्या होता है? साखर्च, उदार या मुक्त हस्त होता है। कंपित का विलोम आकंपित होता है। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। कच्चा का विलोम पका या पक्का होता है। आइए आगे देखते हैं। कलंकित का विलोम क्या होता है दोस्तों? निष्कलंक होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों केसित का विलोम क्या होता है? अकेसित होता है। अकटु का विलोम प्रिय या मधु होता है। वहीं पर कल्पनीय का विलोम दोस्तों कल्पनातीत या अकल्पनीय होता है। वहीं पर कठिन का विलोम क्या होता है दोस्तों? सरल होता है। कल्पित का विलोम अकल्पित या यथार्थ होता है। कड़वा का दोस्तों मीठा होता है। कथ्य का दोस्तों अकथ्य होता है। कथित का दोस्तों अकथित होता है। कथनीय का दोस्तों अकथनीय होता है। वहीं पर कसा का विलोम ढीला होता है और कहा का विलोम अनकहा होता है। आगे दोस्तों काज का विलोम अकाज होता है। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। कपटी का विलोम निष्कपट या निश्छल होता है। वहीं पर काट्य का विलोम अकाट्य होता है। वहीं कामयाब का विलोम नाकामयाब होता है। वहीं पर काबिल का विलोम नाकाबिल होता है। आइए आगे देखते हैं। कपूत का विलोम दोस्तों सपूत होता है। वहीं पर कभी कभी का विलोम सदा या हमेशा होता है। वहीं पर कर्ता का विलोम आकर्ता होता है। वहीं पर कम का विलोम ज़्यादा या अधिक होता है। करुण का विलोम निष्ठुर होता है। वहीं पर कर्कश का विलोम मधुर होता है। काल का विलोम अकाल होता है। कृत कार्य का विलोम विफल मनोरथ होता है। वहीं पर कृतज्ञ का कार्य कृतज्ञ होता है। वहीं पर काला का गोरा होता है। वहीं पर कृत्रिम का प्राकृतिक या अकृत्रिम होता है। वहीं पर कृत्रिम का विलोम अपकृति होता है। कुंठित का विलोम दोस्तों अकुंठित होता है। कृपण का विलोम दाता होता है और कृपा का विलोम अकृपा या अकृपा होता है। वहीं पर जटिल का विलोम दोस्तों सरल होता है। वहीं पर कुप्रथा का सुप्रथा होता है। वहीं पर कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। आइए आगे देखते हैं। कुमारी का विलोम दोस्तों विवाहिता होता है। और कुष्ठ का विलोम दोस्तों आकृष्ट होता है। वहीं पर कुरूप का विलोम दोस्तों स्वरूप होता है। और कोप का विलोम कृपा होता है। वहीं पर कुव्यवस्था का विलोम सुव्यवस्था होता है। आइए आगे देखते हैं। कोमल का विलोम दोस्तों कठोर होता है। कोलाहल का विलोम क्या होता है? शांति होता है। वहीं पर कृत का विलोम क्या होता है? आकृत होता है। वहीं पर क्रोध का विलोम दोस्तों क्षमा होता है। और कर्मिक का विलोम आकर्मिक होता है। और क्रय का विलोम विक्रय होता है। छत का विलोम क्या होता है? अच्छत होता है। क्षम का विलोम क्या होता है? अक्षम होता है। अक्षम्य का विलोम होता है अक्षम्य होता है। वहीं पर क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। वहीं पर क्षुड़ का विलोम अक्षुण्य होता है अक्षुड़ होता है। क्षुब्ध का विलोम अक्षुब्ध या शांत होता है। खग का विलोम क्या होता है दोस्तों? मृग होता है। वहीं पर खेद का विलोम प्रसन्नता होता है। वहीं पर खरीदना का विलोम बेचना होता है। वहीं पर खूबी का विलोम खामी होता है। वहीं पर खगोल का विलोम भूगोल होता है। वहीं पर खाद्य का विलोम अखाद्य होता है। खंडित का विलोम दोस्तों अखंडित होता है। वहीं पर खुश का विलोम नाखुश होता है। खंडन का विलोम दोस्तों मंडन होता है। खींचना का विलोम रीझना होता है। खरा का विलोम खोटा होता है। क्या होता है दोस्तों? खोटा होता है। खास का विलोम दोस्तों आम होता है। खिलना का दोस्तों मुरझाना होता है। खेचर का भूचर होता है। खरीद का बिक्री होता है। और खिला का मुरझाया होता है। अग्राह्य का त्याज्य होता है। ग्रथित का विकीर्ण होता है। गीला का विलोम सूखा होता है। ग्रीष्म का विलोम दोस्तों शीत होता है। गौरव का लाघव होता है। और गुरुत्व का लघुत्व होता है। वहीं पर गृहस्थ का संन्यस्त होता है। आइए आगे देखते हैं।
गुड़ का दोस्तों प्रकट या अगूढ़ होता है। वहीं पर गृही का विलोम सन्यासी होता है, सन्यासी होता है। वहीं पर गत का विलोम आगत या प्रत्यागत होता है। वहीं पर गेय का विलोम आगेय होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। गोरी का सांवली होता है। वहीं पर गुड़ का अवगुड़ या दोष होता है। वहीं पर गणनीय का विलोम आगणनीय या आगव्य होता है। वहीं पर गमन का विलोम आगमन होता है। वहीं पर गुड़ी का विलोम निर्गुड़ी होता है। आइए आगे देखते हैं। चंचल का विलोम क्या होता है दोस्तों? स्थिर या अचंचल होता है। वहीं पर चांचल्य का विलोम अस्थैर्य होता है। वहीं पर चालाक का विलोम दोस्तों सीधा या भोला होता है। वहीं पर चाह का विलोम दोस्तों अनचाह होता है। वहीं पर चिरंजीवी का विलोम दोस्तों अल्पजीवी होता है। आइए आगे देखते हैं। चोर का विलोम दोस्तों साह या साधु होता है। वहीं पर चिरंतन का विलोम नस्वर होता है। वहीं पर चल का विलोम अचल होता है। वहीं पर चर्चित का विलोम अचर्चित होता है। वहीं पर चिंता का विलोम अचिंता या शांति होता है। चौर का विलोम अचौर होता है। वहीं पर चेतन का विलोम अचेतन या जड़ होता है। वहीं पर चढ़ाव का विलोम उतार होता है। वहीं पर चरित्रवान का विलोम चरित्रहीन होता है। वहीं पर चाटुकार का विलोम स्वाभिमानी होता है। चातुर्य का विलोम मूर्खता होता है। चिंतित का विलोम अचिंतित होता है। वहीं पर चारु का विलोम अचारु होता है। वहीं पर चिंत का विलोम अचिंत्य होता है। वहीं पर चित्र का विलोम विचित्र होता है। चिरस्थायी का विलोम क्या होता है दोस्तों? अल्प अस्थायी होता है। वहीं पर चर का विलोम अचर का होता है। चर का विलोम अचर होता है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों चुस्त का विलोम ढीला या लचर या सुस्त होता है। वहीं पर चाहा का विलोम अनचाहा होता है। चढ़ना का विलोम उतरना या गिरना होता है। वहीं पर छूत का विलोम अछूत होता है। वहीं पर छादन का विलोम प्रकाशन होता है। वहीं पर छाह का विलोम दोस्तों क्या होता है? धूप होता है। ये देखते हैं। छाया का विलोम दोस्तों क्या? धूप या आतप होता है। वहीं पर छोटा का विलोम बड़ा या लंबा होता है। वहीं पर छिछला का विलोम क्या होता है दोस्तों? गहरा होता है। वहीं पर दोस्तों छिन्न का विलोम आछिन्न या संलग्न होता है। वहीं पर छली का विलोम निश्चल होता है। वहीं पर जल्द का विलोम देर होता है। आइए आगे देखते हैं। जंगम का विलोम दोस्तों अस्थावर होता है। जटिल का विलोम सरल होता है। और जालिम का विलोम रहमदिल होता है। वहीं पर जंगली का विलोम घरेलू या पालतू होता है। जवानी का दोस्तों बुढ़ापा होता है। जागना का सोना होता है। जड़ता का विलोम चेतनता या चैतन्य होता है। वहीं पर जातीय का विलोम दोस्तों विजातीय होता है। वहीं पर जानकार का विलोम अनजान होता है। वहीं पर जन्म का विलोम मृत्यु होता है। वहीं पर जागरण का विलोम सुसुप्ति या निद्रा होता है। और जय का विलोम पराजय होता है। जरूरी का विलोम दोस्तों गैर जरूरी होता है। जाति का विलोम विजाति होता है। जल का विलोम थल होता है। और जानदार का विलोम बेजान होता है। वहीं पर जल्द का विलोम देर होता है। जारज के दोस्तों औरस होता है। जिजीविषा का मुमूर्षा या जागरूक या उदासीन होता है। और जर्जर का दृढ़ होता है। और जनाकीर्ण का जनहीन होता है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों जाड़ा का गर्मी होता है। ज्वलन का समन होता है। जीत का हार होता है। ज्योति का तम होता है। और जरूरी का गैर जरूरी होता है। ज्वार का भाटा होता है। आइए आगे देखते हैं। झूठ का दोस्तों सच होता है। झोपड़ी का महल होता है। झगड़ा का शांति होता है। स्तब्ध का निस्तब्ध होता है। झिल्लड़ का दोस्तों गफ होता है। वहीं पर ठीक का गलत होता है। आइए आगे देखते हैं। अटल का विलोम अटल होता है। टीका का भाष्य होता है। टूटना का जुड़ना होता है। ठोस का द्रव या खोखला होता है। ठौर का कुठौर होता है। वहीं पर ठहरना का जाना होता है। ढाल का समतल होता है। तर्क का कुतर्क या वितर्क होता है। ताप का शीत होता है। ताजा का बासी होता है। तंदुरुस्त का कमजोर होता है। तप्त का शीतल होता है।
तुच्छ का दोस्तों महान या महत्वपूर्ण होता है। तर्कसंगत का अतर्कसंगत होता है। तनया का दोस्तों तनय होता है। तरल का ठोस होता है। तनमंगी का स्थूलांगी होता है। तारीफ का बुराई होता है। तरुण का दोस्तों वृद्ध होता है। तारुणी का वार्धक्य होता है। तृष्णा का दोस्तों वितृष्णा या तृप्ति होता है। अतुलनीय का अतुलनीय होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों तेजस्वी का निस्तेज होता है। तिक्त का मधुर होता है। तीव्र का दोस्तों मंद होता है। तालीम याफ्ता का जाहिल होता है। अत्याज्य का अताज्य होता है। वहीं पर दोस्तों तीक्ष्ण का कुंद होता है। त्यक्त का गृहित होता है। त्रिषित का तृप्त होता है। थोक का फुटकर होता है। थकावट का स्फूर्ति होता है। अंगीकरण का दोस्तों अनंगीकरण होता है। आकंटक का दोस्तों कटंकित होता है। अग्नि का जल होता है। अच्छा का बुरा होता है। अत्यधिक का अत्यल्प होता है। दोस्तों अधम का उत्तम होता है। अधिमूल्यन का अवमूल्यन होता है। असीम का ससीम होता है। अनिवार्य का निर्वाह या ऐच्छिक होता है। वहीं पर दोस्तों अनुकूल का प्रतिकूल या अनुकूल होता है। अपराधी का दोस्तों निरपराध होता है। अपेक्षा का उपेक्षा होता है। अभिनंदनी का निंदनीय होता है। अभिप्रेत का अनिविपरीत होता है। वहीं पर दोस्तों अमर का मर्त्य होता है। अभिमानी का निराभिमानी होता है। अभिमुख दोस्तों क्या होता है? प्रतिमुख होता है। अभिसरण का अपसरण होता है। वहीं पर दोस्तों जितेंद्रीय का अजितेंद्रीय या इंद्रिया सत्य होता है। इस तरीके से दोस्तों आज के क्लास में हमने टोटल विलोम शब्द को देखा है। तो इस तरीके से हमने विलोम पढ़ा दिया है दोस्तों। इसके अगले क्लास में हम मिलते हैं दोस्तों। इसके अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट भी करिए कि आप लोग इसमें क्या कमी रह गई। धन्यवाद।